जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे जो आगे आपको अलग अलग कमोडिटीज़ पर आपको मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं। भाविक पटेल हैं, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से। अनिल बैनर्जी हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ से। और आगे हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता होंगे, हल्दी के कारोबारी है और NCDX की हल्दी कमेटी है, टर्मरिक कमेटी है, उसको भी हेड करते हैं। और साथ ही ISMA के DG भी हमारे साथ होंगे, जिनसे हम शुगर की रिपोर्ट जानेंगे। शुरुआत कर लेते हैं सोने के साथ। यहाँ पर लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। पिछले 1 साल में इंटरनेशनल मार्केट में करीब 40% की तेजी दिखी है। यानी जो 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर था, इसमें सोने की अगर तेज़ी देखें डॉलर टर्म में तो 1980 के बाद ये सबसे बड़ी तेज़ी थी। और क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें, तिमाही के आधार पर देखें, तो सितंबर 1986 के बाद ये सबसे बड़ी रैली गोल्ड की थी। सोने में जो ये 20% की तेज़ी इस क्वार्टर में दिखी है, जनवरी से 31 मार्च तक। भाविक, आप बताइए, सोने चांदी पर आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, जैसे दो एस्ट्रीम पैनलिस्ट ने बोला, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि इंट्राडे वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट आई थिंक अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए सोना, क्योंकि काफी स्ट्रेच हो चुका है। आई थिंक ग्रेविटी जो है वो डिफाइन कर रही है, बट और जो टेक्निकल फैक्टर्स है वो अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे कल बड़ी इवेंट है, टैरिफ इंप्लीमेंट होने वाली है, तो उसकी वजह से काफी सेफ हेवन बाइंग है। बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बार ये हो जाएगा तो एक करेक्शन जरूर से ड्यू रहेगा। जैसे मार्केट हम देखते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग है और ऑलरेडी कल की टैरिफ है वो मार्केट ने काफी सारे डिस्काउंट कर दिए। बट इंट्राडे अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी करेक्शन आता है तो इंट्राडे पर्पज से सोने और चांदी दोनों में बाय कर सकते हैं। इसलिए सोने में अगर देखें, जून का कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 90,900 के करीब बाय कर सकते हैं। 91,500 का टारगेट और 90,600 का स्ट्रिप स्टॉप लॉस। मुझे भी लग रहा है कि अगर देखिए करेक्शन आ सकता है तो नीचे 89 से 88,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट कल तक के लिए मुझे लग रहा है कि आज के दिन बहुत करेक्शन नहीं होगा। आई थिंक कल एक बार इवेंट हो जाए, उसके बाद शायद हम थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग सोने और चांदी दोनों में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो ये भी हो आपकी तरफ। क्रूड पर आपकी राय भाभी क्या है? देखिए, किराई ने सही बताया, दो कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव। एक तो हम देखें तो पॉजिटिव क्रूड के लिए ये है कि ट्रम्प एडिशनल सैंक्शंस टैरिफ लगा सकते हैं ईरान और रशिया पे। दूसरा अगर देखें तो यूएस का जो ऑयल आउटपुट है वो 15 महीने के लो ऊपर है। बट अगर नेगेटिव देखें तो टैरिफ की वजह से डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और ओपेक प्लस जो है वो शायद प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक वॉलेटिलिटी जरूर से रहेगा, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए। जैसा कीड़ा जी ने बताया, मुझे भी लग रहा है कि 6150 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 115 के करीब 175 के टारगेट के लिए, और 85 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, क्रूड पर ये राय आपकी आ गई है। बताइए भाविक, आपको क्या पसंद है? आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? जी, मुझे भी कॉपर ही रहेगा पसंद, क्योंकि देखिए फरवरी में अगर देखें चिली के जो प्रोडक्शन नंबर्स है वो ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ दोनों कम हुए, तो सप्लाई साइड वहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। और जैसे अगर हम देखें कि आज सुबह भी चाइना का जो डेटा आया है वो पॉजिटिव है, मैन्युफैक्चरिंग PMI, उसकी वजह से भी अगर हम देखें तो आई थिंक कॉपर एक सारा बहुत अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट सारे बेस मेटल्स में लॉन्ग पोजीशन करने के लिए। और जब तक 875 के ऊपर है तब तक मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही रहेगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉपर 892 के करीब अप्रैल में बाय कर सकते हैं 900 के टारगेट के लिए, और 887 का इंटरडे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, आपका व्यू क्या है भाविक? पूरे ही मसालों पैक पर आपको क्या पसंद है इन तीनों में से? देखिए, ऑलरेडी हमने देखा कि हल्दी में तो बार सर्किट लग गई है, तो जैसे कीड़ा जी ने बताया, आई थिंक लिमिटेड अपसाइड रहेगा जीरा में। तो जीरा यहाँ से बाय कर सकते हैं 22,600 के टारगेट के लिए, और 22,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। जल्द लौटते हैं। बाकी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।